अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 45 करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ प्रीसिंक्ट्स के हवाले से कि इस वक्त जो एक सिनेरियो बना हुआ था मार्केट के अंदर, एक नैब के हवाले से और दूसरे ये जो चीज़ें चल रही थी साथ साथ, और फिर शाहराह भुट्टो जो मलिर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह भी अब ऑफिशियली हो चुका है, इनॉग्रेशन उसकी हो चुकी हैगी। तो अब उसके बाद क्या मार्केट में सिचुएशन हुई है, क्या सूरत हाल चल रही है, इसके हवाले से हम आज कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। और प्रीसिंक्ट 1 to 61 प्रीसिंक्ट तक तमाम प्लॉट्स की, विलास की और अपार्टमेंट्स के हवाले से तमाम अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। छोटे बड़े तमाम प्लॉट्स को कवर करेंगे। अच्छा जी, आज हम अपनी वीडियो जो है वो बहरिया टाउन के प्रीसिंक्ट 1 से नहीं, बल्कि आज हम शुरू करने वाले हैं शाहराह भुट्टो यानी मलिर एक्सप्रेसवे के हवाले से। तो ये एक नई शाहराह जो कि डिफेंस कराची से होते हुए आती है और बीच में आपके कायदाबाद और शाह फैसल कॉलोनी है, और उसके बाद मेमन गोट वगैरह से होते हुए नेशनल हाईवे को क्रॉस करते हुए ये सुपर हाईवे पर पहुंचती हैगी। और इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। पहले तो काफ़ी लोगों को आसानी थी जो स्पेशली फडलबी एरिया और गुलशन, जौहर, नॉर्थ नाज़ाबाद इस तरफ रहते थे। इन लोगों के लिए बड़ी आसानी थी। ये तो हाईवे से सीधा सीधा, सुपर हाईवे से सीधा सीधा आ सकते थे और यही रास्ता वो इस्तेमाल भी करते थे। स्पेशली जो लोग DHA की साइड पर रहते हैं, PCHS की साइड्स पर, इस साइड पर रहते हैं, और आपका जो कायदाबाद वाला इलाका है, कुरंगी वाला इलाका है, ये सारा इलाका जो है एयरपोर्ट वाली साइड, मॉडल कॉलोनी, इन सब के लिए अब ज़्यादा आसानी यहाँ से ये हो गई है कि ये सारे लोग अब इजीली जो है बिना किसी रश के सीधा सीधा बहरिया टाउन कराची की तरफ मूव कर सकते हैं। और अब जो लोग स्पेशली बहरिया टाउन कराची के अंदर रहते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, और उनको भी जो शाहराह फैसल पर काम करते थे या फिर जो सदर की साइड पे काम करते थे, या फिर जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो DHA वगैरह की साइड पर काम करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। अब उनके लिए आने जाने का काफ़ी मसला जो है वो हल हो चुका है। क्योंकि नॉर्मली आप सब ने देखा होगा सुबह सुबह का टाइम जो होता है वो उस वक्त शाहराह फैसल एयरपोर्ट से लेकर और आपका जो है पूरा अवारी तक, जितना भी शाहराह फैसल लेगा मेन एरिया तक जाता है, मेन बिल्कुल सिटी के बीचों बीच, तो वहाँ तक पूरा का पूरा जैम पैक चल रहा होता था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और इसी तरह से शाम में भी इसी तरह से होता था कि आने वाले लोग जो स्पेशली बीच शहर से आ रहे होते थे, आपका जो सदर वाली साइड से या दूसरी साइड से या टावर वाली साइड से जो आते थे लोग, स्पेशली जो शाहराह फैसल इस्तेमाल करते थे, तो उनको फिर प्रॉब्लम यहाँ से बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता था और एयरपोर्ट की तरफ से वो आते थे और मॉडल कॉलोनी वाला जिन्ना एवेन्यू इस्तेमाल करते हुए वो फिर बहरिया टाउन की तरफ आते थे। तो इसकी वजह से अब ये शाहराह भुट्टो मलिर एक्सप्रेसवे बनने की वजह से जो है काफ़ी आसानी हो गई है, स्पेशली रेजिडेंट्स के हवाले से। जो शहर में काम कर रहे हैं लोग, उनको जो है बहुत आसान हो गया उनके लिए आना जाना। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो लोग मज़ीद यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं, जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं अभी भी माशाल्लाह दिन ब दिन, तो जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी इस रोड पर आमदोरफ्त भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 को जिस तरह आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी समझ लें कि 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स और 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर आपको मिल जाते हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक है, बिल्कुल मेन गेट के साथ जुड़ा हुआ है। हार्डली जो है 1 से 2 मिनट के ड्राइव है। जैसे ही आप एंटर होते हैं गेट से तो आपको ये बिल्कुल ही पहले प्रीसिंक्ट आपको मिलता है और यहाँ पर आप 250 स्क्वायर यार्ड्स का घर बना सकते हैं इजीली, और प्लॉट्स लेकर आप यह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस लोकेशन में जो है प्रीसिंक्ट 1 के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बन चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस वक्त जो है तकरीबन अप टू 70% जो है यहाँ आबादी हो चुकी है। ये स्कूल यहाँ पर बना हुआ है, मस्जिद यहाँ पर ऑपरेशनल है, पार्क काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बन चुके हैं, और इसी तरह से इसके बिल्कुल साथ में मार्केट भी बनी हुई है प्रीसिंक्ट 2 के अंदर। यहाँ से आने जाने के लिए भी बड़ा इजी एक्सेस मिल जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लॉट के प्राइसेस की। जो ये वाला इलाका है स्ट्रीट, स्पेशली जो शुरू के नंबर हैं जो कि 100, 200, 300 के जो नंबर हैं, इनमें आपको 1,30,00,000
30 से 1 करोड़ 40 लाख तक का प्लॉट मिल जाता है। और जो 400, 500, 600 के नंबर जो हैं इनमें आपको तकरीबन 1 करोड़ 40 से 50 लाख के दरमियान मिलता है। और इसी तरह से अगर हम हज़ार के नंबरों की बात कर लें तो यहाँ भी तकरीबन 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए तक का रेट आता हैगा। कॉर्नर, पार्क फेस और इस तरह के जो सेमी कॉर्नर प्लॉट हैं या एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट हैं तो डेफिनेटली वो फिर काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस में चले जाते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो कि 2 करोड़ प्लस तक के भी हैंगे। इस वक्त जो है उनमें 100 गज एक्स्ट्रा लैंड हैगी, इसलिए वो इतने ज़्यादा प्राइस में आपको मिलते हैंगे। यहाँ बहुत अच्छी लोकेशन है, आप फौरी तौर पर घर बनाकर यहाँ पर रह सकते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पर विलास के हवाले से, तो यहाँ पर बने हुए जो विलास हैं वो आपको मिल जाते हैं तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से यहाँ पर स्टार्ट होता है रेट, और 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है किस तरह का घर बना हुआ है, क्या लोकेशन है और किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। और कुछ घर ऐसे भी हैं जो कि फुल्ली फर्निश्ड भी आपको मिलते हैं, कुछ घर डिज़ाइनर विलास भी हैं, कुछ नॉर्मली बिल्डर ने बहुत हल्का काम किया हुआ होता है, तो वो भी घर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको वेरियस चॉइस आपको यहाँ पर मिल जाती है। मिनिमम समझ लें कि 3.5 करोड़ के आसपास से शुरू होता है घर मिलना आपको, और 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए तक यहाँ पर रेट जाता है। प्रीसिंक्ट 1 की हम बात कर रहे थे 250 गज के ये घर हैं जो कि नॉर्मली 272 गज के यहाँ कहलाते हैंगे। बात कर लेते हैं अब हम प्रीसिंक्ट 2 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 2 में आपको 200 गज के कायद विलास और इकबाल विलास 152 गज के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ यहाँ पर आपको प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में भी घर मिल जाते हैं जो कि 152 गज पर मुश्तमिल हैं, इकबाल प्लॉट्स पर ये बने हुए होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कायद विलास के हवाले से। कायद विलास में आपको जहाँ 200 गज के विलास में चॉइस मिलती है 3 बेडरूम की, जिसमें 1 बेडरूम आपको नीचे मिल जाता है और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिलते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं, इसकी के साथ में बिल्कुल 152 गज का इकबाल विला है, वो भी 3 बेडरूम पर मुश्तमिल है। इसमें भी आपको 1 बेडरूम नीचे मिलता है और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिल जाते हैं। बात करते हैं अब यहाँ पर, आज ऐड करता जा रहा हूँ मैं यहाँ पर इकबाल प्लॉट्स के हवाले से। आप ये सामने देख सकते हैं, बिल्कुल इकबाल विलास के सामने ही जो है एक बहुत ही कम प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और यहाँ पर 152 गज का प्लॉट आपको मिल जाता है लगभग 70 to 80 के बिटवीन में। और ये 152 गज का प्लॉट है और यहाँ पर आप अपना प्लॉट लेकर घर बना सकते हैं। इसमें एलिवेशन आपको एज इट इज़ जैसे इकबाल विला का एलिवेशन है उसी तरह से रखना होता है। अंदर आप अपने घर के अंदर जो है वो अपने हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अंदर आपने छोटे बड़े करने हैं अगर रूम, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं उसको। बाकी ओवरऑल आपने फ्रंट एलिवेशन जो है वो इकबाल विला के हिसाब से ही रखना होता है। बात कर लेते हैं कायद विला के प्राइस के हवाले से। इस वक्त कायद विला के जो प्राइसेस चल रहे हैं, 200 गज के जो कायद विला है वो तकरीबन 2 करोड़ 40 से 2 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान है। जो नॉर्मल जनरल घर है वो आपको 2 करोड़ 40 से 45 लाख रुपए तक मिलता है। और इसी तरह से अगर हम इकबाल विलास की बात करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक आपको मिलता है। ये भी 3 बेडरूम का घर है। और इकबाल प्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 70 to 80 लाख के बिटवीन में आपको मिल जाता है, जो कि अलॉटमेंट के साथ होगा। फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल जिना एवेन्यू के साथ प्रीसिंक्ट है, सारी आबादी है, आसपास सारे घर बने हुए हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है। मेन वेस्टर्न रोड के ये प्लॉट कहलाते हैं और ये इकबाल प्लॉट हैंगे। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 3 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 3 में आपको 2 तरह की कैटेगरी मिलती है रेजिडेंशियल प्लॉट की। इसमें प्रीसिंक्ट 3 के अंदर आपको एक तो मिलते हैं 2000 गज के प्लॉट और एक मिलते हैं इकबाल प्लॉट्स जो कि बिल्कुल ही 152 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं ये भी। और इसमें आपको 2000 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इकबाल प्लॉट्स की तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा कि किस लोकेशन में ये वेस्टर्न सर्विस रोड है। और ये सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वेस्टर्न सर्विस रोड है। ये मेन जिना एवेन्यू के साथ ही जो है लोकेट करता है एरिया। और ये एक घर जो आपको स्क्रीन पे बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके जस्ट अपोजिट ये खाली जगह जो नज़र आ रही है, इसमें ये प्लॉट लोकेट करते हैं। और ये भी इस वक्त 70 to 75 के बिटवीन इनका रेट आता है। और ये 152 गज के अलॉटमेंट वाले प्लॉट हैं, आप फौरी तौर पर लेकर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू कर सकते हैंगे। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 3 में 2000 गज
गज और जो 152 गज के प्लॉट्स हैं उनके हवाले से। इसी तरह से यहाँ पर 2000 गज के जो प्लॉट्स हैं उनके प्राइसेस में मैंने आपको बताया इस वक्त जो है अबव 5 करोड़ रुपए यहाँ पर रेट जा चुका हैगा। और चूँकि अभी यहाँ पर थोड़ा स्लो हुआ है काम, पिछले दिनों बहुत तेज़ मार्केट हो गई थी तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर प्लॉट बिके हैं। बड़े प्लॉट्स में फिर काम हो रहा है, अभी छोटे प्लॉट्स में इतना ज़्यादा काम नहीं है जो स्पेशली आगे की तरफ आते हैं। 125 गज के जो प्लॉट हैं, बड़े प्लॉट्स में जो स्पेशली 500, 1000 और 2000 गज के प्लॉट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने में आई है पिछले दिनों। और तकरीबन जो ट्रांसफ़र वगैरह की सूरत हाल थी बहरिया के अंदर, वो तकरीबन 35 से 40 ट्रांसफ़र एवरेज आप समझ लें कि पिछले हफ्ते होते रहे होंगे। और इस वक्त जो है समझ लें कि यहाँ पर काफ़ी जो प्लॉट्स बिके थे उनकी पेमेंट्स का भी प्रेशर था, मार्केट की सिचुएशन भी थोड़ी वैसी चल रही थी। लेकिन अब वापसी जो है मोमेंटम आना शुरू हो रहा है, ऐसा ऐसा बाइंग शुरू हो रही है। जेन्युइन जो बाइंग हैगी वो कभी नहीं रुकी है। जिन्होंने लेकर घर बनाना है वो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वो फिर आते हैं, देखते हैं, चीज़ समझते हैं और पसंद करते हैं। लोकेशन उनके हिसाब से होनी चाहिए, प्लॉट उनके हिसाब से होना चाहिए, तो वो बिल्कुल जो है बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर वो यहाँ पर प्लॉट लेकर फौरी तौर पर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। या फिर जो प्लॉट भी लेते हैं वो फिर कुछ अरसे बाद सोचते हैं कि वो फिर आएँ यहाँ पर और फिर उसके बाद वो घर बना सकें। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 4 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 4 में आपको चॉइस मिलती है 500 यार्ड्स के प्लॉट्स की और काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, अच्छे खासे घर बन चुके हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम प्लॉट्स की अगर बात करते हैं, जो शुरू वाला हिस्सा है जो 800, 900 वाली सीरीज़ है, 700 टू 900 के जो प्लॉट्स हैंगे वो तकरीबन इस वक्त 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 60 लाख रुपए के दरमियान इस वक्त चल रहे हैं। और अगर हम थोड़े से छोटे नंबरों की बात कर लें, 300, 400, 500 के नंबरों की बात कर लें तो वो तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के बिटवीन में आपको मिल जाते हैं। 500 गज के प्लॉट हैं, बिजली पानी गैस ईच एंड एवरीथिंग यहाँ अवेलेबल है। आप फौरी तौर पर यहाँ पर प्लॉट लेकर घर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ हम बात करते हैं यहाँ पे विलास के हवाले से। जो बने हुए घर हैं मिनिमम और मैक्सिमम आपको यहाँ बताना चाहूँगा 5.5 करोड़ रुपए से लेकर यहाँ पर आपको 9 करोड़ रुपए तक के घर की चॉइस मिलती है। डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, डिपेंड करता है घर की लोकेशन के ऊपर, प्लॉट की लोकेशन के ऊपर, एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, किस तरह की लोकेशन है, तो वो सब देखते हुए फिर यहाँ पर आपको ये प्राइस मिलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 5 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 5 एक बहुत ही अच्छी लोकेशन का प्रीसिंक्ट है, बहरिया हिल की ये लोकेशन कहलाती है। बहरिया हिल्स में अगर आप देखेंगे जो मलिक साहब का घर है उससे पहले वाला इलाका ये प्रीसिंक्ट 5 का एरिया कहलाता है। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आपको घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर प्लॉट्स की। और यहाँ इस वक्त जो प्राइसेस चल रहे हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख से 2 करोड़ 20 लाख रुपए के दरमियान है। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन के ऊपर। और अगर हम यहाँ पर बने हुए घरों की बात करते हैं तो घरों का प्राइस यहाँ पर तकरीबन 500 गज का घर जो है 7.5 करोड़ से लेकर 9 करोड़ रुपये के दरमियान आपको मिलता हैगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 6 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 6 में आपको मिलते हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट, काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। और यहाँ पर एक ओवरसीज़ ब्लॉक भी इसमें लोकेट करता है जो कि मिडवे कमर्शियल के बिल्कुल एडजेसेंट हैगा। यहाँ के अगर हम प्लॉट्स की बात करें 250 स्क्वायर यार्ड्स के खाली प्लॉट्स आपको काफ़ी नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर 272 गज का जो प्लॉट है वो आपको इस वक्त तकरीबन समझ लें कि 1 करोड़ रुपये के आसपास मिलता हैगा। और इसी तरह से अगर हम मिड लोकेशन की बात करते हैं जो कि बिकन हाउस की सराउंडिंग वाला एरिया है, इस लोकेशन में आपको जो प्लॉट मिलेगा तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए तक मिलेगा। कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो डिप्रेशन वाले हैं या फिर कमर्शियल बैक वगैरह है, कुछ तरह की सिचुएशन है, तो वो आपको थोड़े कम में भी मिल जाते हैं। जो हाइटेड लोकेशन है स्पेशली जो प्रीसिंक्ट 8 के साथ लगती है, यहाँ पर जो प्लॉट का रेट है वो तकरीबन 90 से लेकर 90-95 तक का रेट यहाँ पर आता है। 90 से 95 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल जाता हैगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 7 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 7 में आपको 1000 गज के प्लॉट्स मिलते हैं और काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, अच्छे खासे घर बने हैं यहाँ पर और एक अच्छी लोकेशन है। बड़ा प्लॉट आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में यहाँ पर मिलता है, तकरीबन 2.5 करोड़ से लेकर 3.25 करोड़ रुपए के दरमियान एक साफ प्लॉट आपको मिल जाता है। साफ प्लॉट से मुराद ये है, क्लियर प्लॉट से मुराद ये है कि कोई कमर्शियल बैक नहीं, कोई कमर्शियल फेस नहीं, कोई खड्डा या कोई हाई टेंशन वायर नहीं जा रहा, कोई इस तरह की कोई बाउंड्री फेसिंग नहीं। ये मतलब मिड लोकेशन में आपको जनरल प्लॉट आपको इतने तक का मिल जाता है। कोई कॉर्नर प्लॉट होगा, कोई
लेवर्ड वाला पार्क फेसिंग वगैरह इस तरह का सेमी कॉर्नर प्लॉट होगा तो वो थोड़ा आपको महंगा मिल सकता है। बाकी यहाँ पर कमर्शियल फेसिंग वाले प्लॉट और जो दूसरे प्लॉट हैं, स्पेशली जो बाउंड्री फेसिंग है या बिल्कुल बैक साइड पर या खड्डे डिप्रेशन वाले हैं, तो वो आपको 2-2.25 की रेंज में आपको यहाँ पर मिल जाते हैंगे। इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 8 में। प्रीसिंक्ट 8 में पिछले दिनों काफ़ी काम होता नज़र आया है। एक पहली चॉइस होती है प्रीसिंक्ट 1 के बाद बंदे की कि भाई अगर उसको 250 गज का प्लॉट लेना है तो वो कहाँ जाए, तो वो फिर कोशिश करता है कि उसे प्रीसिंक्ट 8 में मिल जाए, उसके मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर प्लॉट मिल जाए। तो यहाँ पिछले दिनों जितने भी प्लॉट बिके थे वो सब माशाल्लाह ट्रांसफ़र हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी घर बनाना चाहते हैं और काम शुरू करना चाहते हैं और कई लोगों ने काम शुरू भी कर दिया हैगा। अगर मैं यहाँ प्लॉट्स की बात करता हूँ तो यहाँ 272 गज का जो प्लॉट हैगा वो इस वक्त तकरीबन समझ लें कि 85 से लेकर 95 के बिटवीन है। जनरल प्लॉट अच्छी लोकेशन जो हार्टेड ऊपर वाली लोकेशन है उसमें आपको तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के दरमियान मिलता है जनरल प्लॉट। अगर कॉर्नर पार्क फेस वगैरह इस तरह की बात करते हैं तो थोड़ा सा महंगा भी आपको मिल सकता है। ये जो 80, 85, 90 का मैं आपको रेट बता रहा हूँ यह 1000 सीरीज़ में आपको मिलेगा और इसी तरह से 1100, 1200, 1300 के नंबरों में अगर आप जाएंगे तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक का आपको रेट मिलेगा। और अगर आप जाते हैं 1300, 1400, 1500, 1600 तक के नंबरों में तो तकरीबन आप समझ लें कि 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 20 लाख के बिटवीन में आपको यहाँ पर 272 गज के प्लॉट का रेट मिलता है। और यहीं पर ही अगर हम बात कर लेते हैं 272 गज के विलास के हवाले से जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकते हैं, उनके एवरेज प्राइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 3.25, 3.5 करोड़ रुपए से शुरू होता है और ख़त्म होता है तकरीबन 5 करोड़ पर जाकर। समझ लें कि 3.5 करोड़, 3.25 करोड़, 4 करोड़, 4.25 करोड़, 4.5 करोड़, इस तरह से आपको यहाँ पर घर मिलता हैगा। और घर की लोकेशन पर और घर की कंस्ट्रक्शन पर और डिज़ाइनर विला होगा तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा महंगा ही आपको मिलेगा। अच्छा घर बना हुआ होगा तो वो थोड़ा महंगा ही आपको मिलता हैगा। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है, स्पेशली जो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 14, 15, 1600 सीरीज़ के जो प्लॉट्स हैंगे, इनकी अगर मैं बात करूं ये बहुत प्राइम लोकेशन कहलाती है। यहाँ से कई घरों से जो है वो ग्रैंड मॉस्क का जो है व्यू बहुत अच्छा मिलता है। ये आप देख सकते हैं हाइटेड लोकेशन है, मार्केट करीब है, मस्जिद करीब है, बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ जो है प्लॉट, यहाँ घर आपको तकरीबन 4 करोड़ प्लस का ही यहाँ पर ऑफ़र करते हैं लोग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 9 के हवाले से जो कि लोकेट करता है ग्रैंड मॉस्क के ऊपर वाली साइड अगर हम कहें तो वहाँ ये प्लॉट्स हैंगे। और यहाँ पर जो प्लॉट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इस वक्त जो प्राइसेस चल रहे हैं 500 गज के प्लॉट्स हैं ज़्यादातर। यहाँ पर कुछ चंद एक प्लॉट 1000 गज के हैं। जो 500 गज के प्लॉट्स हैं वो तकरीबन इस वक्त जो कॉस्ट कर रहे हैं 1 करोड़ 25 से लेकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए के दरमियान आएंगे। और कोई डिप्रेशन, खड्डे और इस तरह का कोई प्लॉट है तो वो आपको 1, 10, 15 में भी ऑफ़र हो सकता है। 1000 गज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1000 गज के प्लॉट प्राइस तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10 के विलास के हवाले से। प्रीसिंक्ट 10A के विलास जो है एक बहुत ही हॉट प्रीसिंक्ट इस वक्त चल रहा है, बहुत ही हॉट विलास चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब आप अगर यहाँ रेजिडेंस भी अपना करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में बहुत अच्छा यहाँ पर पिछले दिनों काम हुआ है। बहुत तेज़ी से प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, चाहे मार्केट में सिचुएशन कैसी भी रही हो। बिल्ड प्रॉपर्टी में माशाल्लाह कदरे बेहतर ही रहता है रेट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए इन विलास में इतना ज़्यादा फ़र्क ना पहले आया था और बल्कि अब तो प्राइस इनमें इंक्रीज़ हुआ हैगा। पिछले दिनों मैंने देखा है कि एक दिन में देखकर लोगों ने फ़ैसला किया है कि उन्होंने फौरी तौर पर लेना है घर यहाँ पर। तो आसपास सराउंडिंग बहुत अच्छी है, कमर्शियल ज़्यादा बना हुआ है करीब में और लोगों की आमदोरफ्त बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाती है। तकरीबन घर आबाद होंगे, कुछ गलियों में कुछ एक घर हैं जो गैर आबाद आपको मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मस्जिद आपको मिल जाती है, मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ी मिल जाती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलता हूँ, यहाँ 200 गज के जो विलास बने हुए हैं वो 3 बेडरूम पर मुश्तमिल है। 1 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिलते हैं।
सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है, एक छोटा गार्डन आपको बाहर मिलता है और साथ ही जो है गाड़ी की पार्किंग भी आपको साथ ही मिलती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ प्राइसेस की अगर हम बात करें तो मैं आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कोई प्राइसेस आते थे 1,75 से 1,85 के दरमियान, और आज मैं आपको बिल्कुल पक्का होकर ये बात कर सकता हूँ इस वक्त जो है जनरल विला का रेट जो है वो 1,90 से 1,95 रुपये तक है। और इसके साथ ही अगर मैं कोई कॉर्नर, पार्क फेस और इस तरह के विलास जो हैं उनकी अगर हम बात करते हैं अंदर वाली साइड पे बीच गलियों में जो सेमी कॉर्नर हैं या कॉर्नर हैं तो वो 2,30 से 2,40 रुपए के दरमियान आएंगे। और जो बाहर वाली साइड है, स्पेशली रोड 1 हो गया, बाहर की साइड पे सराउंडिंग में जो विलास बने हुए हैं जिनका व्यू बहुत अच्छा है, जो बाहर बारौना के इलाके की तरफ जिनकी फेसिंग हैगी, वो विलास जो हैं तकरीबन 2,50 तक भी लोग यहाँ पर मांग लेते हैंगे। ये तो हमने बात करी 10A के विलास के हवाले से। और यहाँ अगर मैं रेंटल की भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, इस वक्त जो रेंट के हवाले से हम देख रहे हैं यहाँ पे 50 से लेकर 55,000 रुपये किराया जो है इजीली यहाँ पर घर चले जाता है। लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन बहुत कम अभी अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10B के हवाले से। 10B में आपको मिलते हैं सबसे पहले 125 गज के प्लॉट। 125 गज के जो प्लॉट्स हैं इन पे 3 बेडरूम का या 4 बेडरूम का आप घर बना सकते हैं। 125 गज का विला इस पर बन जाता है ईजिली। और यहाँ 125 गज के जो प्लॉट की वैल्यू इस वक्त प्राइसेस चल रही है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए चल रही है। और अच्छे प्लॉट जो हैं जिनकी लोकेशन अच्छी है, बेहतर लोकेशन के प्लॉट हैं, वो तकरीबन थोड़े से ज़्यादा में कॉस्ट करते हैं आपको। इसी के साथ 10B के अंदर जो बहरिया के विलास बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं। स्पेशली मैं थोड़ी सी जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ये घर जो बने हुए हैं ये 3 बेडरूम पर बिल्कुल एज इट इज़ जैसे इकबाल विला हैंगे उसी टाइप के ये घर हैं। और वही इनकी मतलब उसी तरह की एकोमोडेशन है। 1 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है, 2 बेडरूम आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिलते हैं, और पार्किंग आपको मिलती है, गार्डन आपको मिलता है। बना बनाया घर है तकरीबन 1,35 से 40 लाख रुपए में आपको यहाँ पर बना बनाया घर मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके बाद 11A के विलास के हवाले से, जो कि 200 गज पर मुश्तमिल एक काफ़ी अच्छी लोकेशन पर ये सामने आप देख सकते हैं। 3 बेडरूम का ये घर है, 1+2 यानी 1 बेडरूम नीचे आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिल जाते हैं। इसमें आपको पार्क मिल जाता है काफ़ी खूबसूरत सा, और फिर साथ में ही मरी हिल पॉइंट जो है, हिल व्यू पॉइंट, हिल टॉप एरिया कहलाता है, वो आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर मिलता है। प्लस फूड स्ट्रीट बहुत अच्छी बनी हुई है 10 के इलाके में। 10 का जो कमर्शियल एरिया है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रौनक होती है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर होती है, खाने पीने की बेशुमार चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पर ईजिली। यहाँ प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ 11A के अंदर 200 गज का घर इस वक्त जो है तकरीबन 1,95 के आसपास ही आपको मिलता है, 1,95 से 2 करोड़ के दरमियान। अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो वो आपको थोड़ा और महंगा मिल सकता है। इसी के साथ हम 11A के जो 152 गज के विलास हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनमें जो नॉर्मल जनरल घर हैं वो तकरीबन 1,60 रुपए तक मिलते हैं, और जो स्पेशली कॉर्नर वगैरह हैं तो उनकी अपनी ही के प्राइस होती है। बहुत सिलेक्टिव कॉर्नर है और बहुत अच्छा लोगों ने मेंटेन किया हुआ है गार्डन वगैरह भी उनका, तो वो आपको तकरीबन 1,90 से 2 करोड़ के दरमियान ही आपको जाकर यहाँ पर अब मिलते हैंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 11B के विलास के या बल्कि प्लॉट्स के हवाले से, जो कि बिल्कुल इसके साथ जुड़े हुए आप देख सकते हैं। 11B बहुत अच्छा प्रीसिंक्ट है, छोटा सा प्रीसिंक्ट है। इसमें आधे में विलास बने हुए हैं और आधे प्रीसिंक्ट में जो है वो 125 गज के प्लॉट्स हैंगे। इसके बाद यहाँ अगर हम प्लॉट्स की बात करें यहाँ प्राइसेस के हवाले से तो लगभग 40 लाख रुपए तक का 125 गज के प्लॉट का रेट आता है। और यहाँ अगर हम घरों की बात करें तो 1,40 से 50 लाख रुपए के दरमियान आपको बना बनाया 3 बेडरूम का विला मिल जाता हैगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं यहाँ 152 गज के विलास जो बने हुए 11B के अंदर ही, जो कि बिल्कुल इकबाल विला की तर्ज पर बने हुए, बड़े खूबसूरत ये विलास हैंगे। और ये ओवरसीज़ ब्लॉक ही कहलाता हैगा। इसमें 1-2-4 गलियाँ जो हैं ओवरसीज़ को अलॉट हुई थी यहाँ पे डायरेक्टली। और यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1,40 रुपए के आसपास आपको बना बनाया घर मिल जाता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अली ब्लॉक के हवाले से। अली ब्लॉक में 125 गज के प्लॉट हैं। आप देखते जा रहे होंगे कि
काफ़ी, अगर मेरी 1 साल पुरानी कोई वीडियो आप उठाकर देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर अली ब्लॉक में इतने ज़्यादा घर नहीं नज़र आएंगे। और ये बहुत तेज़ी से घर बने हैं यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत तेज़ी से घर बनते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है अली ब्लॉक की। और यहाँ इस वक्त जो प्राइसेस बहुत मुनासिब हुए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ आपको एक अच्छा प्लॉट जो है 50 से 52 लाख रुपए के दरमियान एक अच्छी लोकेशन पर एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। बाकी पीछे की जो लोकेशन है वहाँ पर आपको 45 लाख रुपए तक भी मिल जाता है। और जो थोड़ी सी डिप्रेशन वाला अगर एरिया होगा तो वहाँ पर आपको 40 से 45 के बिटवीन में प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह अगर हम घरों की बात कर लें, यहाँ पर 3 बेडरूम या 4 बेडरूम का जो विला है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होती है, वो आपको बना बनाया घर की के साथ समझ लें 1,50,00,000 रुपए के आसपास मिल जाता हैगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 14 के हवाले, बल्कि सबसे इसको भी आज हम कवर कर लेते हैं। स्पेशली 250 स्क्वायर यार्ड जो अली ब्लॉक के प्लॉट हैं, तकरीबन यहाँ पर जो अच्छे प्लॉट हैं जो हाइटेड लोकेशन पर आते हैं, जैसे रोड 16 के आसपास वाला जो इलाका है, बल्कि ये एवेन्यू जो चल रहा है, लूप रोड चल रहा है, इस पर अगर हम देखते हैं यहाँ जो प्लॉट्स आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हाइटेड लोकेशन पर हैं, पीछे वाले साइड पर भी इनके अपने ही रेट होते हैं। ये 65, 70, 75, 80 यहाँ पर कुछ भी मांग लेते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टिव प्लॉट हैं। इक्का दुक्का ही प्लॉट, अब बहुत कम प्लॉट बचे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं बिकने के लिए। इसी तरह थोड़ा जो डिप्रेशन वाला इलाका है, यहाँ पर आपको रेट मिलता है 250 गज के प्लॉट का, तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है 250 गज में। इसी तरह अगर हम बात करें प्रीसिंक्ट 14 के हवाले से, प्रीसिंक्ट 14 के अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिजली वगैरह आने में। तो यहाँ 125 गज का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 34 से 35 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। और कोई अच्छी लोकेशन होगी तो वो थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 15 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 15 एक बहुत ही शानदार लोकेशन का प्रीसिंक्ट है, अली ब्लॉक के बिल्कुल एडजेसेंट है। एवेन्यू 17 का जो ब्रिज हैगा, अली फ्लाईओवर ये इसका नाम हैगा, जिसको आम अल्फाज में यहाँ पर लंदन ब्रिज भी कहते हैं। तो मतलब यहाँ जो प्राइस हैं 125 गज के प्लॉट के प्रीसिंक्ट 15 के, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वेल डेवलप इलाका है। काफ़ी गलियों में अभी बिजली का इशू था यहाँ पर, लेकिन वो रिजॉल्व होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ जो प्लॉट प्राइस है लगभग 40 लाख रुपए के आसपास आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 15A के प्लॉट्स के हवाले से। जो अलॉटमेंट वाले प्लॉट हैं वो तकरीबन 25-26 लाख रुपए के चल रहे हैं, और जो नॉन अलॉटमेंट वाले, जो नॉन अनडेवलप एरिया में आते हैं, वो तकरीबन इस वक्त 18 से 22 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आता हैगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 15B की। 15B भी बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है, जो कि वेल डेवलप हो चुका है, अच्छा खासा डेवलप ये इलाका है। चंद एक गलियाँ भी इसकी बाकी हैं जो डेवलप होना है। यहाँ अगर मैं बात करूँ 125 गज के प्लॉट की, तो यहाँ पर भी तकरीबन 26 से 28 लाख रुपए के दरमियान का रेट आता है। कोई कॉर्नर वगैरह का प्लॉट होगा तो वो थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 16 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 16 में आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट मिलते हैं, और ये काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। ग्रैंड मॉस्क के जस्ट अपोजिट ये प्रीसिंक्ट आता है, मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है। और एक तरफ जो है इसके प्रीसिंक्ट 47 पैराडाइज का हैगा, बिल्कुल थीम पार्क के करीब ये इलाका हैगा। काफ़ी अच्छा ही लोकेशन है। लोकेशन वाइज अगर हम देखें, पैरागॉन अपार्टमेंट्स बिल्कुल साथ में बने हुए हैं इसके, तो मार्केट वगैरह की कोई इशू नहीं है, दुकानें वगैरह आपको करीब मिल जाती हैं। 16 के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, जो शुरू की स्ट्रीट्स हैं, स्पेशली स्ट्रीट 1 to 3 की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए तक का प्लॉट मिलता है, जनरल प्लॉट। और अगर कॉर्नर वगैरह की बात करते हैं तो वो 1 करोड़ तक आपको मिलता है। इसी के साथ ही अगर हम यहाँ देखते हैं, जो पैरागॉन अपार्टमेंट के सामने वाली स्ट्रीट्स हैं, इनकी अगर हम बात करें, यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट का रेट अभी इस वक्त 70 लाख के आसपास हैगा। और ये 1600, 1700 एंड 1800 की सीरीज़ यहाँ पर प्लॉट्स की आती है। यहाँ अगर आप कोई प्लॉट लेना या बेचना चाहते हैं तो वो लगभग 70 के आसपास बिक जाता है। अब हम बात करते हैं मिड वाले लोकेशन की। ये काफ़ी ज़्यादा भूल भुलैयों वाला इलाका हैगा। यहाँ पर प्लॉट काफ़ी मतलब मुश्किल से ढूंढने से, बहुत ज़्यादा गलियों में अंदर अंदर जाके, कुछ गलियां तो बंद ही हैं बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर जाना। मिड लोकेशन में आपको 55 से 60 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह लेने जाते हैं तो लगभग 70 से 75 के दरमियान आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह अगर हम ये ऊपर वाली साइड, जो नर्सरी एवेन्यू वाली साइड है, यहाँ
यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी रेट काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पर इस वक्त जो है तकरीबन 65 से 75 लाख रुपए के दरमियान का रेट आपको मिलता है। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 16 के हवाले से। और यहाँ अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ जो प्लॉट प्राइस है, घरों के जो प्राइस हैं वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए के दरमियान है। डिपेंड करता है घर की लोकेशन और किस तरह का घर बना हुआ है और क्या क्या जो है घर के अकोमोडेशन है, 4 बेडरूम है, 5 बेडरूम है। और लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस तरह के प्रीसिंक्ट के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रीसिंक्ट हैगा और लोग चाहते हैं कि वो एक जिना एवेन्यू से जब प्रीसिंक्ट के अंदर एंटर हों तो वो बहुत ज़्यादा अंदर ना घूमना पड़े और करीब ही जो है आपको एंट्रेंस के आसपास ही जो है वो घर मिल जाए। क्योंकि घर जाहिर सी बात है एक दफ़ा बनाया जाता है रिहाइश को मद्देनज़र रखते हुए, अंदर अंदर जाकर घूमना, फिर कल को मेहमानों ने आना है, किसी ने आना है, तो बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर घरों को ढूंढने में भी। तो खैर ये तो एक नॉर्मली सी बात है, लेकिन यह है कि लोग कोशिश करते हैं कि एंट्रेंस के पास या मेन लोकेशन पर जहाँ पर लैंडमार्क कोई करीब हो जिससे आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 16 के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 17 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 17 एक काफ़ी अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर ये लोकेट करता है प्रीसिंक्ट 17, और हाइटेड लोकेशन है ये और मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट हैगा। इसमें आपको चॉइस मिलती है 1000 और 500 गज़ के प्लॉट्स की। यहाँ जो 500 गज़ के प्लॉट्स हैं उनके अंदर भी 2 लोकेशन है। बीच में आप देख सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है प्रीसिंक्ट के बरसाती नाले की वजह से। नाले के जो राइट साइड वाला इलाका है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रेट आता है तकरीबन 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 35 लाख रुपए के दरमियान। और नाले के जो लेफ़्ट साइड वाला इलाका है, मतलब ये जो 1000 गज़ वाली जिना एवेन्यू के करीब करीब की अगर हम बात करते हैं, इस वाली सराउंडिंग में यहाँ पर आपको तकरीबन 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 लाख रुपए के दरमियान प्लॉट मिलता है 500 गज़ का। इसी तरह अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ 1000 गज़ के प्लॉट्स की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, मेन जिना एवेन्यू से इसकी अप्रोच बनती है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पर जो 1000 गज़ का प्लॉट है तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए से 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिलता हैगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 18 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 18 के अंदर आपको 3 से 3.25 करोड़ रुपए तक 1000 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद प्रीसिंक्ट 19 में हमें मिलते हैं अपार्टमेंट्स। प्रीसिंक्ट 19 काफ़ी बड़ा और काफ़ी आबाद इलाका है, अच्छे खासे अपार्टमेंट यहाँ पर बने हुए हैं। 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 2 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 950 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल है, और जो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है वो ऑफिशियली 2250 स्क्वायर फुट हैगा। वैसे एक्स्ट्रा बिल्टअप एरिया या एक्स्ट्रा कवर्ड एरिया मिलाकर वो तकरीबन 2400-2500 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट ये बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम 4 बेडरूम के अपार्टमेंट की बात करें तो 2950 इसका ऑफिशियली एरिया है, जो कि एक्स्ट्रा बिल्टअप एरिया वगैरह मिलाकर तकरीबन 3200-3300-3400 स्क्वायर फुट तक के अपार्टमेंट आपको ये मिलते हैं। 2 बेडरूम के जो अपार्टमेंट हैं उनमें 2 बेडरूम और लाउंज की अकोमोडेशन मिलती है। इस तरह जो 3 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं इसमें आपको 3 बेडरूम और लाउंज की अकोमोडेशन मिलती है। जो 4 बेडरूम के अपार्टमेंट है इसमें आपको 4 बेडरूम और लाउंज की अकोमोडेशन मिलती है, और सर्वेंट क्वार्टर भी इसमें आपको एक साथ में मिलता है। इसी के साथ ही मैं प्राइसेस की अगर बात करता चलूँ, यहाँ पे जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है वो इस वक्त 75 लाख रुपए से लेके 85 लाख रुपए के दरमियान हैगा। डिपेंड करता है फ्लोर के ऊपर। जो ग्राउंड फ्लोर है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, जो टॉप फ्लोर है वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, जो मिड फ्लोर हैं वो आपको थोड़े से महंगे मिलेंगे। इसी तरह 3 बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 15 लाख रुपए के बिटवीन का रेट है। वही ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा सा कम आपको मिलेगा, और 6 फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। मिड फ्लोर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेट मिलेगा। 4 बेडरूम का एक ही टावर है, टावर 8। इसमें जो है बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट बिकने के लिए आते हैं, जो कि 3 करोड़ के आसपास आपको मिलता हैगा। इसमें कोई भी अपार्टमेंट हो, ग्राउंड हो, अपर हो, फ्लोर, कोई भी यहाँ पर रेट जो है वो तकरीबन इतना ही आता हैगा। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 19 में अपार्टमेंट्स के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गोल्फ सिटी प्रीसिंक्ट 20 के हवाले से।
काफ़ी बड़ा प्रीसेंट है, 500, 1000 और 2000 गज के प्लॉट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक अच्छी लोकेशन रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कल को अगर आप शोर शराबे से दूर, कमर्शलाइजेशन से दूर और एक अच्छी वेसिनिटी में, ग्रीन वेसिनिटी में रहना चाहते हैं तो गोल्फ सिटी वन ऑफ द बेस्ट प्रीसेंट हैगा इन फ्यूचर। जब ये माशाल्लाह आबाद होगा इलाका, अब इक्का दुक्का काफ़ी घर बनना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, लोगों को अब समझ में आते जा रहा है। शुरू वाला एरिया जो है वो काफ़ी कमर्शलाइज्ड है, आसपास काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें आएंगी, बहुत ज़्यादा रश हैगा यहाँ पर। और आने वाले वक्त में भी तो बहुत कम यहाँ पर आबादी हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में जब ये सारे बिल्डिंग्स आबाद हो जाएंगी तो शुरू वाले एरिया में बहुत ज़्यादा रश आपको देखने को मिलेगा। जो असल रेजिडेंस का इलाका होगा आने वाले वक्त में पुरसुकून और इन्वायरमेंट के हवाले से भी, ग्रीन इन्वायरमेंट के हवाले से, तो वो एक गोल्फ सिटी का एरिया होगा। यहाँ पर आपको 500 गज़, 1000 गज़ और 2000 गज़ के प्लॉट मिलते हैं। जनरली मैं बात करूँगा 500 गज़ का आपको मिनिमम प्लॉट यहाँ पर 55 लाख रुपए, यानी 55 से 60 लाख रुपए तक मिलता है। और मैक्सिमम में अगर बात करूँ यहाँ पर तो 1 करोड़ 30 से 40 लाख रुपए तक का रेट जाता है 500 गज़ के प्लॉट का। और अगर हम 1000 गज़ के प्लॉट की बात करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए से शुरू होता है और वो फिर 3.5 करोड़ रुपए तक जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अच्छी बुरी सारी लोकेशन आपको इसमें मिलेंगी, चॉइस आपको बहुत वास्ट यहाँ पर चॉइस मिलेगी। इसमें आपको हर तरह के प्राइसेस में, यानी मिड रेंज के भी प्लॉट्स मिलेंगे, अच्छे भी प्लॉट्स मिलेंगे और काफ़ी यहाँ पर चॉइस मिलेगी। 2000 गज़ के प्लॉट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3.25 करोड़ रुपए से शुरू होता है और 6 करोड़ रुपए तक का रेट जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। इसी तरह अगर हम बात कर लें यहाँ पे प्रीसिंक्ट 20A के प्लॉट्स के हवाले से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकेट करते हैं 500 यार्ड्स के प्लॉट्स, और यहाँ 500 यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं उनके प्राइसेस तकरीबन इस वक्त तकरीबन 60 लाख रुपए से 75 लाख रुपए के दरमियान है, जो कि ऑफिशियल प्राइस से भी यानी अंडर वैल्यू है। ये प्लॉट बहरिया टाउन कराची ने 2017-18 में जब दिए थे तो उस टाइम पर इनके प्राइसेस जो थे वो ऑफिशियल प्राइस 85 लाख थे और उसके ऊपर यूटिलिटी, पोजीशन, एक्स्ट्रा रेंट, ये सब कुछ, कॉर्नर वगैरह सब चार्जेस अलग थे। तो वो एक बंदे को नॉर्मली भी यहाँ पर प्लॉट जो है 85 वाला वो तकरीबन 1 करोड़ में कॉस्ट करा हुआ है। वो यहाँ आपको जो प्लॉट अभी मिल रहा है उसमें समझ लें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पेड हुई है और वो आपको अंडर वैल्यू में मिल रहा है। अगर आप 60 लाख में, 65 लाख में, 70 लाख में, 75 लाख में कोई प्लॉट ख़रीदते हैं तो समझ लें आपने अंडर वैल्यू प्लॉट ख़रीदा है। ये आने वाले वक्त में आप देखिएगा ज़रा सी मार्केट बेहतर होगी तो यहाँ बहुत तेज़ी से रेट प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हैं और कुछ टाइम के अंदर ही जो है यहाँ बहुत मतलब फ़र्क आ जाता है प्राइसेस के अंदर, क्योंकि लोगों को चॉइस यहाँ पर नज़र आती है कि भाई कम बजट में रहते हुए अगर बड़ा प्लॉट मिल रहा है तो वो फिर इस तरफ आ जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 21 की। प्रीसिंक्ट 21 ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक छोटा सा प्रीसिंक्ट है, बाउंड्री के साथ जुड़ा हुआ है। 250 स्क्वायर यार्ड्स के ये प्लॉट्स होंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आगे भी जाता है, थोड़ा आगे की तरफ ये बीच में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये रोड ही आएगा, फिर ये छोटी सी जगह आएगी। ये टोटल प्रीसिंक्ट जो है बहुत थोड़ा सा प्रीसिंक्ट है, थोड़े से प्लॉट हैं। यहाँ पर आपको 28 से 30 लाख के बजट में 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 22 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 22 में आपको चॉइस मिलती है 250 स्क्वायर यार्ड्स के। यहाँ पर प्लॉट प्राइस जो है तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए का। 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आपका क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा अगर प्लॉट है, लेवल प्लॉट है, जनरल प्लॉट है तो वो 30 से 32 लाख रुपए के दरमियान बिक जाता है। और अगर कोई कॉर्नर या एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट है तो थोड़े से पैसे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। डैम बड़ा खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर पिकनिक पॉइंट बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रीसिंक्ट 23 की, जो कि बिल्कुल इसके एडजेसेंट हैगा, 125 गज के प्लॉट यहाँ लोकेट करते हैं, साथ ही ARY के विलास भी बने हुए हैं। और यहाँ जो प्लॉट प्राइस है इस वक्त तकरीबन आपको 20 से 21 लाख रुपए में आपको इजीली प्लॉट यहाँ पर मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 24 की अगर हम बात कर लेते हैं 125 गज के प्लॉट की, तो 20 से 22 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर 125 गज का प्लॉट अभी मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 25 की बात करते हैं, ये मैंने दोनों जो प्रीसिंक्ट 23, 24 इनके जनरल प्लॉट्स की बात करी है।
अगर आप कॉर्नर या पार्क फेस या कोई इस तरह का प्लॉट लेने जाते हैं तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा आपको महंगा ही मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 25 को। प्रीसिंक्ट 25 को काफ़ी ग्रीन रखा गया है, काफ़ी कम जगह पर इसके प्लॉट, क्योंकि डिप्रेशन वाला इलाका हैगा, बहुत देख के यहाँ पर लेना पड़ता है। कुछ गलियाँ बिल्कुल सीधी हैं, लेवल प्लॉट हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्लॉट यहाँ पर जो है वो ऐसे लोकेशन पर भी लोकेट करते हैं कि सिर्फ रोड है और प्लॉट आपका जो है वो खड्डा या खाई वाली लोकेशन पर आ जाता। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ अगर प्लॉट की हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 22 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के दरमियान का रेट यहाँ पर आता है, अगर साफ़ सुथरा आपका नॉर्मल जनरल प्लॉट हैगा। बात करते हैं 26 प्रीसिंक्ट की। 26 में जो है अभी डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो यहाँ पे 13-14 लाख रुपए का रेट आता है। इसी के साथ अगर हम देखें प्रीसिंक्ट 25 के बिल्कुल एडजेसेंट कुछ आपको ये छोटी सी डेवलपमेंट नज़र आ रही होगी प्रीसिंक्ट 25A की। प्रीसिंक्ट 25A में जो डेवलप प्लॉट है उनका रेट बहुत कम यहाँ पर आता है। बहुत लोग हमारे से नाराज़ भी होते हैं कि हम उनको यहाँ के रेट्स वगैरह बताते नहीं हैं, क्योंकि जब 25 में जो लेजिटिमेट जगहें हैं, ये डिस्प्यूट टेरिटरी थी, बाकी ये थोड़ी सी इनको मिली तो उसको इन्होंने डेवलप करी है, और 25A का बहुत छोटा सा एक टुकड़ा जो है वो ऑन ग्राउंड किया गया हैगा। वहाँ पर अभी पोजीशन वगैरह देना शुरू कर दिया बहरिया ने, लेकिन यहाँ पर रेट भी तकरीबन इसी तरह से आएगा, 20-22 लाख रुपए तक का ही रेट यहाँ पर बनता हैगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 26A की, जो कि मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है। कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है, कुछ घर भी यहाँ पर बनना शुरू हो गए थे जब तेज़ी थी 2022-21 की, तो उसमें यहाँ पर रेट तकरीबन अप टू 60-65 लाख रुपीज़ तक चला गया था। और आज अगर यहाँ पर प्लॉट आप कोई लेने आते हैं तो 30 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है, जो कि ऑन ग्राउंड लोकेट करेगा बिल्कुल जगह पर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 27 की। प्रीसिंक्ट 27 में आपको 125 गज के प्लॉट्स मिल जाते हैं, 235 गज के विलास मिल जाते हैं, और कुछ प्लॉट आपको 235 गज के भी मिल जाते हैं। और यहाँ पहले हम बात कर लेते हैं 125 गज के प्लॉट की, तो यहाँ पर नॉर्मली 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान का रेट है। 235 गज के प्लॉट की बात करें तो तकरीबन 58 से 60 लाख रुपए तक का रेट हैगा। और इसी तरह से अगर हम विलास की बात करें, विलास असल में 2 लोकेशन में है यहाँ पर, एक थोड़े से बैक साइड वाले विलास कहलाते हैं और एक जिना एवेन्यू की साइड वाले विलास हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ 60 से 65 लाख रुपए तक का रेट आता है, और जो बैक साइड वाले विलास हैं यहाँ पर 1 करोड़ 55 से 60 लाख रुपए का रेट आपको मिलता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 27A की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 27A काफ़ी खूबसूरत, एक अच्छा और लेवल प्रीसिंक्ट है। कुछ प्लॉट इसके जो है वो गोट के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी ज़्यादा प्लॉट जो है तकरीबन 80-90% प्लॉट जो है बहुत अच्छी लोकेशन पर लोकेट करते हैं। यहाँ पर अभी चॉइस मिलती है आपको 85 से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए के बिटवीन में आपको 500 गज का प्लॉट मिलता हैगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 28 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 28 के अंदर 125 गज का प्लॉट आपको 28, 27, 28, 29 लाख रुपए इस तरह से मिल जाता है, और ये डांसिंग फाउंटेन वाला प्रीसिंक्ट है। और यहाँ अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो तकरीबन 32-34 लाख रुपए तक आपको कॉस्ट करता है, क्योंकि कॉर्नर होता है एक तो 10% वो वैसे ही ज़्यादा उसके पेमेंट जमा हुई होती है, प्लस उसमें एक्स्ट्रा लैंड होती है, तो वो तकरीबन 150-60 गज का तक का प्लॉट आपको मिलता हैगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एडजेसेंट बिल्कुल प्रीसिंक्ट 29 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 29 में आपको 500 यार्ड्स के प्लॉट्स मिलते हैं, और यहाँ आपको चॉइस मिलती है तकरीबन 80 लाख रुपीज़ से शुरू होता है प्लॉट, और तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक का रेट यहाँ पर जाता है। इसके बाद बिल्कुल देखते हैं प्रीसिंक्ट 30 को। प्रीसिंक्ट 30 में आपको 250 गज के प्लॉट मिलते हैं, जो कि जिना एवेन्यू के करीब वाली लोकेशन है। वहाँ पर इस वक्त रेट आ रहा है तकरीबन 50 लाख के आसपास का, 45 से 50 लाख। और जो बैक साइड वाली लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, जो कि 32 प्रीसिंक्ट और 31 प्रीसिंक्ट के प्लॉट्स के करीब लगती है, ये वाली जगह स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ प्लॉट के प्राइस जो हैं तकरीबन इस वक्त जो है 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है इजीली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 31 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 31 में आपको 235 गज के विलास आधे प्रीसिंक्ट में, और आधे प्रीसिंक्ट में 125 गज के प्लॉट्स मिल जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 125 गज के प्लॉट्स के हवाले से, जो कि 23-24 लाख रुपए से शुरू होता है और तकरीबन 26-27 लाख रुपए तक जाता है। लोकेशन पर बहुत डिपेंड करता है। बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं जब उनको आइडिया नहीं होता अपनी चीज़ के हवाले से। जो विला फेसिंग वाले प्लॉट हैं वो तकरीबन 26-27 लाख रुपए तक होंगे। जो विलास फेसिंग पर आते हैं, जो 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास बने हुए हैं, उनकी फेसिंग पे जो आएंगे प्लॉट वो तकरीबन 26-27 लाख रुपए तक है। जो अंदर वाले प्लॉट हैं, गलियों के प्लॉट हैं, वो तकरीबन इस वक्त
23 से 24 लाख रुपए के दरमियान आपको ईजिली मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 32 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 32 के अंदर जो प्लॉट प्राइसेस इस वक्त चल रहे हैं तकरीबन 30-32 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए के दरमियान तक का रेट है। जो ऊपर वाला इलाका है इसका स्पोर्ट्स सिटी के जस्ट एडजेसेंट वाला, और जो शुरू की गलियां हैं स्ट्रीट 1 2 3 4 5, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 से 26 लाख रुपए तक का रेट आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 33 की, जो कि 500 गज पर मुश्तमिल ये प्लॉट्स हैंगे, और इनमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें प्राइस मिलते हैं तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए तक के, और 1000 गज के प्लॉट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए में हमें 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। ये तो हमने बात करी ओल्ड बहरिया के हवाले से। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 34 के हवाले से। रिसेंटली अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो नैप के मामला शुरू हुए थे, उनमें जो है 34 प्रीसिंक्ट का भी नाम आया था, 40 प्रीसिंक्ट का भी नाम आया था, 40 प्रीसिंक्ट था, 39 था, 38 था, इसी तरह से 41, 42, 43 इस तरह के प्रीसिंक्ट जो है वो सारे इन्होंने उस नैप के प्रेस रिलीज़ में डाल दिए थे। लेकिन ये प्रीसिंक्ट 34 हो गया, 40 हो गया, ये प्रीसिंक्ट लेजिटिमेट प्रीसिंक्ट होंगे, इनके ट्रांसफ़र वगैरह भी हो रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ आप फौरी तौर पर प्लॉट लेकर आपको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ काम स्लो ज़रूर रहेगा लेकिन यहाँ पर बाइंग सेलिंग हो रही है इस वक्त भी। यहाँ अगर मैं प्रीसिंक्ट 34 में प्लॉट्स के प्राइस की बात करूँ तो इस वक्त तकरीबन 32-34 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक के दरमियान का रेट आता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 35 के विलास के हवाले से। प्रीसिंक्ट 35 के विलास काफ़ी बड़ा इलाका है, अच्छे खासे विलास आबाद हो चुके हैं। शुरू की गलियों में रेट थोड़ा ज़्यादा आएगा। शुरू की गलियों में आपको 2 करोड़ 15 से 2 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान मिलता है, और बैक साइड की तरफ अगर आप आ जाएं तो 2 करोड़ रुपए तक आपको यहाँ पर घर मिल जाता है। 2 करोड़ 5 से 2 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान। कॉर्नर, पार्क फेस, मस्जिद के करीब इस तरह के जो लोकेशन वाले घर होंगे सेमी कॉर्नर, तो वो आपको यहाँ पर काफ़ी महंगे मिल सकते हैं, यानी 30-40 लाख रुपए का उनमें सीधा सीधा डिफरेंस होता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 36 की। प्रीसिंक्ट 36 में 1000 गज के प्लॉट्स आपको मिलते हैं और कुछ 500 गज के प्लॉट मिलते हैं, और जो 1000 गज के प्लॉट है इस वक्त तकरीबन जो है 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का रेट आता है उनका, और जो 500 गज के प्लॉट हैं वो तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए तक के बिटवीन का रेट उनका आता है। सामने हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 37 जो कि आईफल टावर वाला प्रीसिंक्ट है। यहाँ पर काफ़ी प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 1000 गज के और 500 गज के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 37 के अंदर इस वक्त जो है 1000 गज के प्राइस 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 35 लाख रुपए के दरमियान चल रहे हैं, और जो 500 गज के प्लॉट हैं वो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 38 की। प्रीसिंक्ट 38 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी डेवलपमेंट इसकी हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई यूटिलिटीज़ वगैरह कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ आपको 38 में तकरीबन 85 to 90 लाख रुपीज़ में प्लॉट मिल जाता है 1000 गज का। और 39 प्रीसिंक्ट की अगर हम बात कर लें, अभी अनडेवलप एरिया है, यहाँ पर बहुत कम मतलब माइनस का रेट आता है, बहुत ज़्यादा नीचे का रेट मिलेगा आपको, अप टू 60-70% माइनस का रेट आपको मिलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 40 की तरफ चलते हैं। प्रीसिंक्ट 40 में जो है आपको 250 गज के प्लॉट मिलते हैं जो कि 30 के आसपास 30 लाख रुपए के आसपास का रेट आता है, और कुछ प्लॉट आपको 500 गज के मिलते हैं जो कि 40 से 45 लाख रुपए की रेंज में आपको मिलते हैं। प्रीसिंक्ट 41 जो कि छोटा सा एक एरिया आएगा, इसकी अगर मैं बात करूँ ये भी थोड़ा बहुत डेवलप हुआ था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा डाउन रेट है। यहाँ अगर हम देखते हैं प्राइसेस को तो अप टू 70-75% माइनस का रेट आपको मिलता है। इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं सीधा बहरिया पैराडाइज की जानिब। बहरिया पैराडाइज में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है प्रीसिंक्ट 47, प्रीसिंक्ट 46 भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि गो कार्ट वाला एरिया कहलाता है। यहाँ प्राइसेस की बात करें तो 50 से 55 लाख रुपए, प्रीसिंक्ट 47 में भी 50 से 55 लाख रुपए, प्रीसिंक्ट 48 में भी 50 से 55 लाख रुपए, सब 250 गज के प्लॉट्स होंगे। और इसी तरह से 49 प्रीसिंक्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 50 लाख के आसपास आपको प्लॉट मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 50 की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 50 में भी 50 से 55 लाख रुपए का रेट आता है 250 गज के प्लॉट का, और जो 500 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं यहाँ जो रेट आएगा वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आपको 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। जस्ट अपोजिट पैराडाइज विलास आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये घर हैंगे और काफ़ी आबाद हो चुके हैंगे। इसमें जो है तकरीबन आपको जो कॉस्ट मिलती है घर की वो तकरीबन 4.25 करोड़ रुपये, 4 करोड़ 60-65 लाख रुपये से लेके 4 करोड़ 80 लाख रुपये के दरमियान आपको 5 बेडरूम का 500 गज का बना बनाया घर मिल जाता है। इसी के साथ ही अगर हम देखते हैं प्रीसिंक्ट
प्रीसिंक्ट 54 जो एक पैराडाइज विलास बने हुए हैं, ये प्रीसिंक्ट 51 है। इसके बाद डायरेक्टली हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 54 की जानिब, जो कि सेंट्रल पार्क वाला प्रीसिंक्ट है। यहाँ अगर हम देखें कुछ प्लॉट हैं 250 गज के, इनमें जो रेट आता है वो तकरीबन 45 लाख रुपए के आसपास का रेट आता है, और सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के जो प्राइसेस आपने भरे हुए हैं उससे माइनस का रेट आपको मिलता है। यही सिचुएशन है अभी यहाँ पर, क्योंकि ये अभी रुका हुआ है काम, इनका भी काम नहीं चल रहा है अपार्टमेंट्स का। ये जिस दिन माशाल्लाह कंप्लीट होगा तो उस दिन कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतरी इसमें आएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से प्रीसिंक्ट 55 बल्कि 56 की जानिब, जो कि लोकेट करता है थोड़ा सा हट के इलाका। ये सामने आप देख सकते हैं 27 से इसका रास्ता आता है, ये प्रीसिंक्ट 27 आप देख लें, ये प्रीसिंक्ट 27 है, यहाँ से इसका रास्ता आपको मिलता है। यहाँ आपको प्रीसिंक्ट 57 और 6 में 1000 गज के प्लॉट मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा डाउन रेट है, अप टू 50% माइनस में यहाँ पे प्लॉट बिकता है। अगर आपके पास प्लॉट है और कोई एमरजेंसी नहीं है खुदा ना खास्ता, तो बिल्कुल भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके बाद हम बिल्कुल ही एंड में चलते हैं, जो कि इलाका हैगा प्रीसिंक्ट 61, 62, 63। ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ की बीच में रहा है ये इलाका। यहाँ की अगर मैं बात करूँ 61 का इलाका जो है, यहाँ समझ नहीं आता किस तरफ है, लेकिन फिर भी जो है पोजीशन वगैरह अनाउंस कर दी है बहरिया ने। यहाँ अगर हम प्लॉट्स की बात करें 125 गज के प्लॉट की, तो यहाँ तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का रेट आ रहा है 61 में, और 62 की अगर मैं बात करूँ 6 से 7 लाख रुपए, और 5.5 से 6 लाख रुपए, और 63 जो है वो 5 से 4.5 से 5 लाख रुपए। वो इलाके हैं जब बहुत तेज़ होती है मार्केट तो इनका रेट बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है खुदा ना खास्ता, तो बिल्कुल भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन भी मार्केट सही होगी उस दिन इंशाल्लाह यहाँ पर ज़रूर बेहतरी आपको नज़र आएगी। इसके साथ ही मैं आप सबसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अपने देखने और सुनने वालों से, कि अगर आपका प्लॉट या विला या अपार्टमेंट बहरिया टाउन कराची में लोकेट करता है कहीं भी, और आप उसको बेचना या आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद होंगे, एनी टाइम हमसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको आपका आंसर दे सकें। शुक्रिया।